हेलो फ्रेंड, नमस्कार। सावी स्टडी अड्डा इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं और आज का टॉपिक है हैबिचुअल एक्शन। यानी हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है स्वाभाविक कार्य। कोई भी कार्य जो स्वाभाविक हो, स्वाभाविक का तात्पर्य यानी कि उसके हैबिट से या यह कहें कि उसकी आदत से। जैसे कोई कार्य की जब हम करने की आदत बना लेते हैं तो उसको हम हैबिचुअल एक्शन कहते हैं, हैबिचुअल एक्शन। और इंग्लिश ग्रामर में इसका प्रयोग के कुछ यहाँ पर रूल हैं, आइए देखते हैं। हैबिचुअल एक्शन का अर्थ होता है स्वाभाविक कार्य। स्वाभाविक कार्य से संबंधित वाक्यों में अनुवाद के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसके नियम है, प्लूरल नंबर के कॉमन नाउन से पहले, जब भी प्लूरल नंबर का कॉमन नाउन होता है और उससे पहले यानी प्लूरल नंबर हो और कॉमन नाउन हो तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। स्वभावतः हम लोग आमतौर पर जो भी कॉमन नाउन रहता है उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द बॉयज, द गर्ल्स, द वुमेन, द कैट, द काउ, ये कॉमन नाउन है और उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब भी हैबिचुअल एक्शन होता है यानी कि आदत होती है तो वहाँ पर द का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे यहाँ पर द इसको प्रकट करने के लिए है द बॉयज प्ले, यानी लड़के खेलते हैं, ये तो नॉर्मली है। लेकिन जब यह कहा जाए कि लड़के खेला करते हैं तो उसके लिए द का प्रयोग न करके केवल बॉयज प्ले ही अनुवाद के रूप में लिखा जाता है। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, क्योंकि यहाँ पर पक्षी की आदत है उड़ना, यहाँ आदत को प्रकट किया जा रहा है। कुत्ते भौंका करते हैं, डॉग्स बार्क। तो इस प्रकार की जहाँ पर आदत प्रकट की जा रही है वहाँ पर द का प्रयोग कॉमन नाउन के साथ न किया जाता है। दूसरा रूल, यदि प्रॉपर नाउन की आदत प्रकट करनी हो तो, यदि आपका सब्जेक्ट प्रॉपर नाउन में होता है तो या प्रेजेंट टेंस में होता है तो वहाँ पर उस आदत को प्रकट करने के लिए इज एकस्टम्ड का प्रयोग किया जाता है। इज एकस्टम्ड का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। जैसे हरी दिन में सोया करता है, हरी दिन में सोया करता है, तो यहाँ पर इसकी आदत प्रकट की गई है और हरी क्या है, यह एक प्रॉपर नाउन है। तो इसका ट्रांसलेशन, हरी, हरी के तुरंत बाद एकस्टम्ड का प्रयोग करते हैं। हरी इज एकस्टम्ड टू स्लीप इन डे, हरी इज एकस्टम्ड टू स्लीप इन डे, यानी कि हरी दिन में सोया करता है। तो जब भी प्रॉपर नाउन होता है तो उसके साथ हम इज एकस्टम्ड का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यदि वह पास्ट का टेंस होता है, यदि वह पास्ट टेंस में होता है तो वहाँ पर आदत प्रकट करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये लड़कियाँ गीत गाया करती है, ये लड़कियाँ गीत गाया करती है, तो इसका होगा दीज गर्ल यूज टू सिंग सॉन्ग, दीज गर्ल यूज टू सिंग सॉन्ग, क्योंकि यह पास्ट टेंस में है और जब भी पास्ट टेंस में होता है तो वहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज टू का प्रयोग करते हैं। या इसका एक दूसरे सेंस में इसका प्रयोग भी किया जाता है, दीज गर्ल वुड सिंग, यह वुड या शुड के तरह ये इसका भी प्रयोग दूसरे अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ पर होगा दीज गर्ल शुड वुड सिंग, तो दूसरे सेंस में वुड का प्रयोग किया जा सकता है आदत प्रकट करने के लिए, या अगर प्रेजेंट टेंस में हो तो इसमें दीज गर्ल यूज टू का भी हम प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से।
वह शतरंज खेला करता है, करता था, वह शतरंज खेला करता था। तो यहाँ पर यह पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में यूज टू का प्रयोग किया जाता है। तो ही यूज टू प्ले चेस इन द डे, या दूसरे सेंस में ही वुड प्ले चेस इन डे। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने खोए हुए बच्चे के लिए रोया करता है। ये भी इसमें आदत उसकी हो गई है। तो आदत प्रकट करने के लिए पास्ट टेंस में यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन ओल्ड मैन यूज टू वीप फॉर हिज लास्ट चाइल्ड, एन ओल्ड मैन यूज टू वीप फॉर हिज लास्ट चाइल्ड। यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव में होता है तो नेगेटिव में डिड नॉट यूज टू का प्रयोग करते हैं। अगर यह पास्ट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस है तो डिड नॉट यूज टू का प्रयोग करते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में होता है तो इज नॉट अकाउंट का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर नेगेटिव के हैं कुछ एग्जाम्पल। वह प्रतिदिन यहाँ नहीं आया करती थी, वह प्रतिदिन यहाँ नहीं आया करती थी। तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट हो गया। सी डिड नॉट यूज टू, सी डिड नॉट यूज टू कम हेयर डेली, या इतनी अधिक बारिश नहीं हुआ करती थी। इसके लिए बारिश के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, कोई मौसम के लिए इट का प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर इट डिड नॉट यूज टू रेन सो ऑफ्टन, इतनी अधिक बारिश नहीं हुआ करती थी। एक बार फिर से हैबिचुअल एक्शन, इसका मतलब होता है स्वाभाविक कार्य, यानी कि जो आपकी कार्य करने की आदत हो जाती है उसको हम हैबिचुअल एक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसका प्रयोग यदि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट होता है और कॉमन नाउन में होता है तो ड का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल जो द होता है उसका प्रयोग नहीं करते हैं, सिर्फ उस कॉमन नाउन का ही प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर है द बॉयज प्ले, लड़के खेलते हैं, लेकिन यह हैबिट उसकी नहीं, हैबिचुअल नहीं है, इसमें कोई आदत नहीं है। लेकिन जब यह कहा जाए कि लड़के खेला करते हैं तो यहाँ पर आदत का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर होगा द को हटा दिया जाएगा और आगे लिखा जाएगा बॉयज प्ले। पक्षी आकाश में उड़ा करते हैं, बर्ड फ्लाई इन द स्काई, या कुत्ते भौंका करते हैं, डॉग्स बार्क। यदि प्रॉपर नाउन का सब्जेक्ट हो और वह प्रेजेंट टेंस में होता है तो सब्जेक्ट के साथ इज एक्स्टम्ड का प्रयोग किया जाता है। जैसे हरी दिन में सोया करता था, हरी इज एक्स्टम्ड टू स्लीप इन डे। या अगर पास्ट टेंस में होता है तो उसके लिए सब्जेक्ट के साथ यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे ये लड़कियां गीत गाया करती थी, ये लड़कियां गीत गाया करती थी, दीज गर्ल यूज टू सिंग सॉन्ग। वह शतरंज खेला करता था, ही यूज टू प्ले चेस इन द डे। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने खोए हुए बच्चे के लिए रोया करता था, एन ओल्ड मैन यूज टू वीप फॉर हिज लास्ट चाइल्ड। यदि इसको निगेटिव में अगर लिखना हो, निगेटिव सेंटेंस में हो, तो वहाँ पर डिड नॉट यूज टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वह प्रतिदिन यहाँ नहीं आया करती थी, सी डिड नॉट यूज टू कम हेयर डेली। इतनी अधिक बारिश नहीं हुआ करती थी, इट डिड नॉट यूज रेन सो ऑफ्टन। तो इस प्रकार से हैबिचुअल एक्शन यानी इससे संबंधित सेंटेंस का हम लोग अनुवाद करते हैं। तो आज के लिए बस इतना है, कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।